गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन कई बार यहाँ पर इंदौर और इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के लिए कुंड बनाने की व्यवस्था करता है। उसी के साथ कुंड के साथ साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं होती जिसमें जो बड़ी प्रतिमाएं होती हैं जिनको तालाबों में विसर्जित करने का यहाँ पर बीड़ा उठाया जाता है और उसी के साथ इंदौर नगर निगम उस बीड़े को उठाती है और उसमें लगातार सफल भी होती है। हर बार यहाँ पर आदेश निकाला जाता है कि गणेश प्रतिमाओं का जो विसर्जन है उसको विधि विधान से किया जाए, किसी प्रकार की किसी भी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन कई बार ऐसी त्रुटियां वहां पर हो जाती है क्योंकि अधिकारियों को जिनको जवाबदारी दी जाती है वह अपने जवाबदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं और इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती है जिससे धार्मिक भावनाएं जो होती हैं उनको ठेस पहुंचती है। उसी के साथ इस बार एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लगातार देखा गया है कि जो गणेश प्रतिमा थी उसको विसर्जित करने को लेकर वहाँ पर लातों से गणेश प्रतिमाओं को वहाँ पर फेंका गया और उसी के साथ साथ जो गणेश प्रतिमाएं थी जिनको तालाब में विधि विधान से विसर्जित करना था उनको निगम कर्मचारी फेंकते हुए नजर आए। उसी को लेकर यहाँ पर प्रशासन सख्त हुआ, नगर निगम सख्त हुआ और इंदौर नगर निगम ने तत्काल जोन क्रमांक 13 के जो प्रभारी हैं ब्रजमोहन भगोरिया उनको निलंबित किया। उसी के साथ जो जोन के उपयंत्री हैं शैलेश नीमा उनको भी यहाँ पर निलंबित किया और निलंबित करने के बाद जो 7 मास्टर कर्मचारी हैं उनकी सेवा समाप्त की और उसी के साथ उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। अब यहाँ पर देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लगातार क्यों ऐसी जो त्रुटियां हैं वो होती है, लगातार लापरवाही क्यों होती है, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं जो निगम के ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर जवाबदारी होती है और वो अपनी जवाबदारी से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। उसी को लेकर जब इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो लोगों का यही मानना होता है, चाहे नगर निगम के कर्मचारी की बात करें या फिर अन्य इंदौर के शहर के लोगों की बात करें, तो उनका ऐसा मानना है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी जवाबदारी होती है और उनकी जवाबदारी के साथ उन कर्मचारियों को भी काम करना पड़ता है। लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो सिर्फ छोटे जो कर्मचारी होते हैं उन पर ही कार्रवाई होती है, बड़े अधिकारी यहाँ पर बच निकलते हैं और इस मामले में भी वही हुआ जो लोगों को डर था। फिलहाल देखा जा रहा है कि जिन बड़े अधिकारियों की जवाबदारी थी वो अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ते नजर आए, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और अब इस कार्रवाई के बाद जो है कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो विपक्षी दल है वह भी लगातार इस कार्रवाई को लेकर हमले करते नजर आ रहा है। उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से प्रकरण तो दर्ज हुआ लेकिन सख्त कार्रवाई उन पर होना चाहिए, उन पर प्रकरण दर्ज होने के साथ साथ उनको ऐसी सज़ा मिलना चाहिए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं यहाँ पर आहत ना हो। उसी के साथ निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने भी यही कोशिश की है कि जिस प्रकार से ये जो धार्मिक भावनाएं फैलाने का जो काम हुआ है वो फिर से दोबारा नगर निगम ना करे, उसी को लेकर इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई की गई है। और जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर मनीष सिंह ने भी यही कहा है कि जिस प्रकार से यह भावनाएं यह जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंची है और अगर इस प्रकार की कार्रवाई की गई तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है और आगे भी उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी प्रकार से इस प्रकार की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।